एक सिंधु सोवरी देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के जा रहा था अभिमान बस। उस पालकी में एक कार बीमार हो गया तो जड़ भरत जी को जाके लगा दिया। भैया पालकी ढोने का श्रम जिसे होगा वही तो पालकी ढोना जानेगा। पालकी को जब जड़ भरत जी लेके चलते हैं तो सामने कोई जीव आ जाता है तो छलांग लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं। पालकी ढोने वाला व्यक्ति छलांग लगाएगा तो उसमें बैठने वाले की हालत क्या होगी बोलो? बांस लगा खोपड़ी में। और कहा तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? तीन जो सेवक कार लगे हुए थे उन्होंने कहा महाराज मैं तो ठीक से चलता हूं, लेकिन ये मोटा बाबा जी लगा हुआ है इसे ठीक से चलना नहीं आता। और राजा रहुगण ने देखा तुम तो जीते ही तो मुर्दे के समान हो, हड्डे कट्टे होकर के मोटे ताजे होकर के तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता। यहां सुखदेव मुनि कहते हैं परिचित आज जब ये शब्द कहा है तो पालकी को रख दिया। क्यों? क्योंकि इसने मूर्ख कह दिया। किसने मूर्ख कह दिया? राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को मूर्ख कह दिया। तो मूर्ख हो क्या? जड़ भरत जी कहना चाहते हैं बेटा मैं मूर्ख नहीं, मूर्ख तो तू है। कहते हैं गुरुओं के आश्रम में जाते हैं जो जाना चाहिए तो कहते हैं नंगे पैर जाना चाहिए, अपना अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आईपीएस हैं, कोई भी है, लेकिन गुरुओं से मिलने के लिए जाओ, अपने पद को अपने घर छोड़ करके जाओ। नेता हैं, अभिनेता हैं, कोई भी है, लेकिन संतों से गुरुओं से मिलने जाओ, अपना पद अपने घर छोड़ करके जाओ, अपना पद अपने घर छोड़ के। क्योंकि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, तो कोटिन यज्ञ समान। राजा रहुगण से जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज गेहूं को पीस के आटा बना देते हैं, आटे को पीस कर क्या बनाओगे? फूल को पीस करके इत्र बना देते हैं, फूल को पीस करके इत्र बना देते हैं, सीसी में भर देते हैं, और इत्र को पीस करके क्या बनाओगे? शरीर की क्या चिकित्सा करोगे? जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक शरीर के साथ में बड़ी बड़ी इसकी चिकित्साएं होती हैं। और तुम अभिमान बस कहते हैं कहां जाना चाहते हो? गुरु के आश्रम में जाना चाहिए तो अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए, लेकिन तुम अभिमान बस जा रहे हो कि हम राजा हैं। तुम्हारे अंदर जो अभिमान है, ये अभिमान पहले हमें भी था। बोला हम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगातता। मैं भी पूर्व जन्म में राजा था, मैं फिर जा करके फिर मैंने संन्यास लिया, ऋण के बच्चे से मोह हुआ, ऋण बनना पड़ा, और तीसरा जन्म आज मेरा हुआ है। तब भी मैं आज मेरा नाम पुनः भरत ही है, लेकिन मैंने पिताजी को गायत्री मंत्र नहीं सुना पाया, तो पीछे से एक शब्द और जुड़ गया, बोले जड़ और जुड़ गया, इसलिए मेरा नाम जड़ भरत है। बड़ा सुंदर उपदेश हुआ है, इसे कहते हैं जड़ भरत रहुगण संवाद। जड़ भरत रहुगण संवाद। जड़ भरत जी महाराज के कहते हैं यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा था, मोटा। कहते हैं ब्राह्मण को जनेऊ कैसे पहनना चाहिए? मोटा पहनना चाहिए, है ना, मोटा जनेऊ। ब्राह्मण को सिका रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल फैशन में आकर के बच्चे जब दुकान पे भी जाते हैं ना, पूछो न कैसे मैंने। आइए स्वागत की श्रृंखला
बोल वृंदावन बिहारी लाल।